हेलो बच्चों, मेरा प्रिंस और सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास से स्वागत है। बच्चों आज की वीडियो में जाने वाले हैं कक्षा 7वीं का प्रश्न नंबर 2.5 में प्रश्न नंबर तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे सामने, जिसमें क्या करना है, भाग करना। और यहाँ पर क्या है, दशमलव वाली संख्या। दरअसल ये पूरा जो प्रश्नावली है ना 2.5, ये पूरा भाग पर ही डिपेंड करता है, वो भी दशमलव वाली संख्याओं का। ठीक है, तो दशमलव वाली संख्याओं का भाग, जमा गुणा घटा जो भी है, और भिन्न वाली संख्याओं का जमा घटा गुणा भाग, और उनका यूज कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रहे बच्चों। तो प्लीज़ यहाँ पर आप क्लिक करके एक बार देख लेना, वहाँ पर पूरा एक्सरसाइज का अब कहीं ना कहीं आपका पूरा चैप्टर हो ही गया है, तो आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, किस तरह के चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी, कुछ भी चीज़ें छूटेगी नहीं। ठीक है, याद आ जाएगा, दोहरा लेना। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ध्यान से, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में बात करते हो, तो ये जो क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर क्वेश्चन है। तो अगर दूसरे क्वेश्चन का आपने वीडियो देखा होगा तो बच्चे इस क्वेश्चन को भी आपने खुद से ट्राई किया होगा और आपको आता होगा। नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ आप यहाँ पर क्लिक करके देख लेना। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई कि किस क्यों करते हैं, तरीका क्यों है, छोटा तरीका जो शॉर्ट तरीका है वो सब क्यों है। हालांकि अब जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर इसी वीडियो में आपको समझा देता हूँ। आपको उस वीडियो में जाने की जरूरत नहीं, आप इस वीडियो को देख लो। आप उस वीडियो को भी आप या उस क्वेश्चन को भी आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, बड़ी सिंपल वाली बात क्या है। देखो यहाँ पर 4 है, अगर मुझे उसे भाग करना है 2 से तो कितना आएगा भाई, 2 आ जाएगा। मतलब 2 के पार्ट में 4 कितने पे आता है, 2 पर आता है। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ 0.4, मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा संख्या है जिसमें एक पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो आप भाग करोगे, पहले सिंपल 4 को ही भाग करोगे, पॉइंट वाला भूल गए। ठीक, 4 को भाग कर दिया। अब यहाँ पर इस संख्या में एक के बाद पॉइंट था, तो अपने आंसर भी लास्ट में एक के बाद पॉइंट लगा दोगे, बात सिंपल से खत्म हो गई। ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ट्विस्ट क्या है। ऐसा क्वेश्चन तो आपको पहले वाले क्वेश्चन में देखने को मिला। सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि मान लो 4 था और बटे में क्या है, 10 है, तो कहीं ना कहीं नीचे 10 आ रहा है। ये 10 ऐसे ना लिख कर भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल वाली बात है। ऐसे लिखो बात एक ही, तो कहीं ना कहीं भाग हो रहा है। तो अब ऐसे किसी नंबर से भाग हो रहा है जहाँ पर 1 और 0 है। जब ऐसे किसी नंबर से भाग होता है तो बच्चों कहीं ना कहीं एक के बाद पॉइंट आ जाता है। और वैसे भी अगर आप 0.4 को बटे में करोगे तो कहीं ना कहीं 4 बटे में 10 आएगा, और उसको पॉइंट लगाओगे तो वही आएगा, 0.4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 और 0 है, तो एक के बाद पॉइंट लग जाए तो कहीं ना कहीं 0.4 हो जाएगा। इसको हम 4/10 को ये लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ पर, ध्यान से। यहाँ पर जब मैंने इसको 4 लिया था ना बच्चे, तो ये क्या था, यहाँ पर सिंपल नंबर था, 4 बटे में 10 था। अब मैं यहाँ पर 4 बटे में 10 ना लेकर मैं ले लेता हूँ 2.4 ले लेता हूँ, और बटे में ले लेता हूँ 10। 2.4 बटे में ले लिया मैंने 10। यहाँ पर देखो ये एक ऐसा नंबर जहाँ पर पहले से एक के बाद दशमलव लगा हुआ है, और यहाँ पर बोला हुआ है कि और 10 से भाग कर। अब कहीं ना कहीं एक बार 10 से भाग करते तो एक के बाद पॉइंट लग जाता है। तो एक से यानी कि एक के बाद पॉइंट लगा, मतलब एक से एक वाले एक 10 से तो भाग हो रखा है, एक और 10 आ गया भाग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ए पॉइंट और घसक जाएगा इसके नाम का, इसके नाम पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, और ये हो जाएगा 0.24। कुछ इस तरीके से ये जो बच्चे आंसर होगा, और इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पर भी आओ इस्तेमाल करते हैं और यूज़ करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर ये एक के बाद पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर बटे में 1 और 0 आ जाएगा। ठीक है, हटा दे पॉइंट और आ गया बटे में 10। यहाँ पर क्या है, 1000 100, इसको भी ले आता है 100, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जब गुणा हो तो मिल जाएंगे, और ये हो जाएगा 3 0, मतलब 1000 हो जाएगा। ठीक, तो मुझे अब 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगाना होगा, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है यार, दशमलव में सवाल है तो आपको आंसर भी दशमलव में देना है। अब जब इसको दशमलव में बदलूंगा मैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि ये इसमें 1 और 3 0 होगा। जब इसको आपस में गुणा करोगे ना, 1 और 3 0 आएगा। अब 1 और 3 0 को यानी कि 1000 को जब मैं 27 से भाग करूंगा तो कहीं ना कहीं 3 0 है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया 1 अंक, ये हो गया 2 अंक, ये हो गया 3 अंक, और आगे यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, और इसका आगे कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, कुछ इस तरह से नंबर बनेगा। देखो हमारे पास तो 27 ही था, बट हमको क्योंकि 3 अंक अक्षर की जरूरत थी, तो हमने इसको 3 अक्षर बनाना चाहा। बीच में 0 देकर नहीं, साइड में 0 देकर नहीं, इस साइड 0 देकर, ताकि कहने को तो 27 ही रहे और 3 अंक अक्षर भी हमारा हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने क्या, कहने का मतलब है कि जितना 1 और 0 जितने अंक आ रहे हैं ना, उतना वो नंबर इधर घसक जाता है। बात सिंपल है, तो मुझे अब ऐसे बटे में लिखने की जरूरत नहीं, अब सीधा आंसर आप दे सकते हो। देखो कैसे, एक के बाद पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर 2 0 आ गया, मतलब एक के बाद पॉइंट है, 2 और अंक के बाद, यानी टोटल 3 अंक के बाद पॉइंट होगा। तो एक तो ये 3 है ही, 1 0 2 0, क्योंकि देखो एक के बाद पॉइंट था ही, 2 और 0 से भाग होगा तो कहीं ना कहीं 2 और पॉइंट घसक जाएगा। तो यहाँ से 1 2 और घसक गया, तो कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, और 1 0 यहाँ पर लग जाएगा, और कुछ इस तरह से है जो आपका आंसर होगा। उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, 100 से और भाग हो रहा है, मतलब 2 पॉइंट और उधर घसक जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब हो जाएगा 0.00 जो हमने लगाया 2 अंक बनाने के लिए, बाकी 0 बाकी 7 8 तो है यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ये हो जाएगा 4 अंक के बाद पॉइंट। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट और 2 नंबर और 2 अंक और घसक जाएगा इस साइड, इस तरफ घसक सकता है हमेशा, भाग करके आप बेशक देख लेना। तो 1 ये 2, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.326, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो 4.326। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर 100 से गुणा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट और घसकेगा, पहले से 1 है। ठीक है, इसके नाम का और घसकेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 0.236।
ठीक, अच्छा इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट और दिखेगा तो कहीं न कहीं सबके आगे आ जाएगा। 9, 8, 5, 3 और इन सबके आगे क्या रहेगा पॉइंट इसका कुछ नहीं तो 0 रहेगा, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से जो है तीसरा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन में सेम इसी तरह वहाँ पे क्या है कि 100 ना देकर आपको 1000 दे दिया गया है, तो कहीं न कहीं जो पॉइंट में नंबर है उसको 3 अक्षर और बढ़ा देना, सिंपल। अच्छा दूसरे क्वेश्चन क्या था उसमें 100 ना देकर 10 दे दिया गया था, तो वहाँ पर 1 अक्षर और 1 पॉइंट और बढ़ाना था, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना था। अगर आप देखना चाहो तो वैसे आपको डिस्प्ले पे अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अब आप जब यहाँ पर समझ ही गए हो, समझ लिए हो, अच्छे से वीडियो देख चुके हो, तो आप खुद से एक बार ट्राई करना, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। बस इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन भर-भर के दिए हैं, बाकी सब ईज़ी हैं, सब आसान है, आपसे हो जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।